नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको यहाँ शिक्षा से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगा, जिसमें शामिल है वो है नवोदय विद्यालय को लेकर, सीजीपीएससी को लेकर, अटल बिहारी विश्वविद्यालय से। उसके बाद है कि डीएड परीक्षा जो ऑफलाइन होने वाला है उसका विरोध कहाँ पर हुआ, इसका लेकर है। उसके बाद जो जिले में शिक्षित बेरोजगार है उसके लिए क्या योजना बनाई गई है, इसके बारे में है। और जो शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा तो उसमें कौन कौन से ज़िले के टीचर शामिल है ये बताया जाएगा। उसके बाद एनआईटी के टॉपर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो और संस्कृत जो विद्यालय है उसके रिजल्ट घोषित हो गए हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहली जो खबर आ रही है वह है जेईई मेंस और नीट के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय की 6वीं कक्षा में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा अब 11 अगस्त को देश भर के 11,000 से ज़्यादा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। मौजूदा समय में देश के लगभग सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय इन विद्यालयों में दाखिले की प्रवेश परीक्षा के जरिए किया जाता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो आ रही है, तो सीजीपीएससी सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए चयन सूची जारी करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 3 विषय के इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चयन सूची जारी की गई। इसमें वाणिज्य के 184, वनस्पति शास्त्र के 147 और भूगोल के 52 पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी हुई है। ऐसे में कुल 383 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोग ने पूरी कर ली है। भूगोल विषय के लिए 51 की चयन सूची के साथ 14 उम्मीदवारों को अनुपूरक सूची में डाला गया है। इसी तरह वनस्पति शास्त्र के 140 उम्मीदवारों को चयन सूची में डाला गया है और 17 को अनुपूरक सूची में नामित किया गया है। वाणिज्य में 184 पदों के लिए 179 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर है वो सीबीएसई को लेकर आ रही है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने का समय बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल 22 के बजाय 25 जुलाई को शाम 5 बजे तक परिणाम सीबीएसई को सौंप सकेंगे। दरअसल अत्यधिक दबाव के कारण शिक्षक परिणाम तैयार करने में त्रुटियां कर रहे थे। सीबीएसई ने बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा कि परीक्षा परिणाम तैयार करने की अंतिम तारीख नज़दीक आने से शिक्षक तनाव में त्रुटियां कर रहे हैं। परिणाम सौंपने के बाद गलतियों को सही करने का अनुरोध भेज रहा है। इसीलिए सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट है 12वीं के उसको 22 के बजाय 25 जुलाई के शाम 5 बजे तक परिणाम सीबीएसई को सौंपने के लिए कहा है। और सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं, स्वयं पाठी स्टूडेंट, उनकी परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। उसके बाद जो अगली खबर है तो स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के, ये बिलासपुर से आ रही है। तो स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग 22 जुलाई को यानी कि आज 15 से अधिक विषयों के 20 लाख परीक्षार्थियों का परिणाम जारी करेगा। तो ये अटल बिहारी विश्वविद्यालय से है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है रायपुर से आ रही है। तो एनआईटी रायपुर का 12वां दीक्षांत समारोह 1 दिसंबर को जारी होगा। इस साल की ओवरऑल टॉपर सीएस डिपार्टमेंट की हर्षिता शर्मा है। कन्वोकेशन में इस बार 14 गोल्ड और 13 सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। पीजी के रिजल्ट 30 दिसंबर के आसपास जारी किया जाएगा। हर्षिता शर्मा को 9.99 सीपीआई मिले हैं। वे 12वीं में 82% अंक के साथ सीबीएसई की मेरिट लिस्ट में देश भर में 6वें स्थान पर थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो है जांजगीर से। तो छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर ने वर्ष 2021-22 की कक्षा 11वीं और 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्रों को घरों में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका देकर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस बार कोविड के कारण किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा में फेल नहीं किया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है जांजगीर चांपा से। तो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 22 जुलाई को 3 शिक्षकों और राज्य शिक्षक पुरस्कार 19 के लिए चयनित 47 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। आयोजन दोपहर 12 से 12:45 बजे तक होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा साल 2020 में राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए चयनित 55 शिक्षकों के नाम की घोषणा भी की जाएगी। पुरस्कृत शिक्षक इस बार राजभवन नहीं आएंगे बल्कि अपने अपने जिलों से ऑनलाइन जुड़ेंगे। राज्य शिक्षक पुरस्कार 19 के लिए चयनित शिक्षकों में जांजगीर चांपा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भड़ेसर नवागढ़ के व्याख्याता LV कृष्ण कुमार कश्यप और शासकीय माध्यमिक विद्यालय कोटमी के प्राचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा शामिल है। और उसके बाद राजनांदगांव जिले के शिक्षक मोहम्मद कुरैशी और शशिकला कठौतिया का सम्मान के लिए चयन हुआ है। और उसके बाद जो है बालोद जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्राठेमा की शिक्षिका कमल वर्मा तथा शासकीय हाई स्कूल जमरुआ के शिक्षक लेखराम साहू को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो कोरबा से है। तो जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों पुरुष महिलाओं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है तथा वे कोरबा जिला के मूल निवासी हैं, ऐसे जो है उन्हें स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जिला अंत्यायवासी की ओर से 10,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुसूचित जाति अंत्योदय रोजगार एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में आय 40,500 और शहरी क्षेत्र में 51,500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसे बेरोजगार बेकरी कार्य, भोजन बनाना, स्वयं सहायता समूह, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, चाय एवं नाश्ता केंद्र, लॉन्ड्री कार्य, विद्युत यंत्र सुधारक, साइकिल मरम्मत, बाइक रिपेयरिंग, पशुपालन एवं मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, मोमबत्ती निर्माण और इसी तरह के सभी लघु उद्योग के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर आ रही है तो वो है ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में है। तो DLED के परीक्षार्थियों के ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में भाजपा के मोर्चा पदाधिकारियों ने समर्थन दिया है। उन्होंने विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें उनकी परीक्षा ऑनलाइन किए जाने की मांग की है। उसके बाद जो अगली खबर है तो वो आरंग से आ रही है। तो बद्री प्रसाद लोधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आरंग में जन भागीदारी प्रबंध समिति की बैठक में छात्रों व कॉलेज से जुड़े कई मुद्दों पर विचार किया गया। महाविद्यालय में नियमित प्राध्यापकों, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति और तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संबंध में चर्चा हुई। महाविद्यालय में दानदात्री माया नारी बाई लोधी व बद्री प्रसाद लोधी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया और उसके साथ साथ जन भागीदारी शुल्क 100 रुपये कम करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया। उसके बाद जो अगली खबर है वो है रायपुर से। तो दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ ने अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया। संघ का प्रमुख मांग दिवंगत शिक्षकों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने मृत शिक्षकों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2.5 साल होने के बाद भी इस दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर रही है और अभी 1000 से अधिक परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार है। उसके बाद जो अगली खबर है वो बिलासपुर से है। तो कांग्रेस नेता
त्रिलोक श्रीवास शनिवार को रायपुर में जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कोनी एवं विधानसभा मुख्यालय बेलतरा में स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने की मांग की है। साथ ही बेलतरा क्षेत्र में जनहित कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी। इस पर प्रभारी मंत्री ने अपनी सहमति जताई तथा बेलतरा व कोनी में स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने शिक्षा मंत्री प्रेम सहाय सिंह टेकाम को पत्र लिखा। अगली खबर जो आ रही है वो पत्थल गांव से है। तो शहर के कश्मीरी गली में स्थित न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल पत्थल गांव के निजी स्कूल की मनमानी का मामला सामने आया है। विद्यार्थी के पिता राजू शर्मा ने बताया कि फीस नहीं चुका पाने पर विद्यार्थी को परीक्षा में नहीं बैठने और स्कूल से निकाल देने के 2 साल बाद भी टीसी नहीं दिया गया है, जिसमें विद्यार्थी सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी को बार बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान अभिभावकों ने बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर कलेक्टर जसपुर व जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई है। कलेक्टर महादेव कावरे ने मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देने की बात कही है। शहर के न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में फीस को लेकर उठने वाला यहां कोई पहला मामला नहीं है। वर्ष 2017 में भी स्कूल संचालक पर कक्षा 2 की एक छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने देने का आरोप लगे थे। 2018 में भी स्थानीय लोगों ने फीस भर पाने की असमर्थ होने पर बच्चों की अंक सूची और स्थानांतरण प्रमाण पत्र रोके जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में अभिभावकों का कहना था कि उन्हें सत्र आरंभ में ही बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की मांग की तो संचालक फीस का मामला बाद में निपटा लेने की बात कहता रहा, परंतु दाखिले का समय बीत जाने के बाद फीस के लिए दबाव बनाया जाने लगा। परीक्षा से वंचित करने की धमकी बार बार मिलने पर उन्होंने रकम उधार लेकर चुकता किया, परंतु इसके बाद अंक सूची और स्थानांतरण प्रमाण पत्र रोक दिया गया। लोगों ने निजी स्कूल की मनमानी के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गैर जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जिला शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों में शासकीय नियमों के पालन कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो 2 अगस्त से हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल व सभी कॉलेज खुल जाएंगे। स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाएं लगेगी, वही कॉलेज में 2nd व 3rd ईयर की क्लास लगेगी। जिले के 177 हिंदी व इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 61,414 और 351 निजी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 45,843 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से 50% क्षमता के साथ स्कूल में पढ़ाई करवानी है और ऐसे में अगली क्लास का नंबर 3 दिन बाद आएगा। और उसके साथ साथ शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी महाविद्यालयों में पहले और अंतिम वर्ष की कक्षाएं लगेगी। इसमें भी 50% बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। बच्चों को कॉलेज में नियमित रूप से आना अनिवार्य नहीं है। साथ ही उनकी पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय और कामधेनु विश्वविद्यालय को अभी गाइडलाइन का इंतजार है। इसके बाद ही कॉलेज खोलने, बैठक व्यवस्था और अन्य तथ्यों पर विचार किया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर के चंद्राकर ने बताया कि जारी आदेश अकादमी कॉलेज के लिए स्पष्ट बात कही गई है। प्रबंधन को अब भी आदेश का इंतजार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल तो खोलेंगे, लेकिन यहाँ पर 50% स्टूडेंट को अगर बुलाया जाए तो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगली क्लास का नंबर 3 दिन बाद आएगा। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो वह 56 साल पुराने स्कूल के बारे में है। तो ये कोटा से न्यूज आ रही है। तो ब्लॉक मुख्यालय कोटा में 1965 से संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बंद कर अब अंग्रेजी माध्यम नवीन स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन अंदरूनी क्षेत्रों से दाखिला लेने आने वाले छात्र छात्राओं को वापस भेज रही है। वहीं अब इन छात्र छात्राओं को कोटा में संचालित अन्य विद्यालय में दाखिला लेने
कहा जा रहा है। इस सरकारी कवायद का छात्र छात्राएं विरोध कर रहे हैं। छात्र कहते हैं कि उक्त स्कूल में पूर्व से अध्ययनरत ब्लॉक के हजारों बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना होगा। विद्यार्थियों के मुताबिक इस स्कूल में 11वीं में बायोलॉजी, गणित, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स के विषय में अध्ययन रहते हैं। दूसरी संस्था में अन्य विषय शिक्षकों के अभाव है और साथ ही अन्य स्कूलों में सभी विषय नहीं होने से पढ़ाई छोड़ने की नौबत आएगी। इसलिए पूर्व की तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा को यथावत रखा जाने की यहाँ पे मांग की जा रही है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़े हुए तमाम खबरें। तो ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए तथा सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।